बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, घर में खुशाबाद होंगे। तो जी, आप लोगों ने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज है ईद का सेकंड डे और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नाश्ता और बड़े मज़े की अम्मी ने जो है कलेजी बनाई हुई है और अब्बू आप लोगों को सलाम करते हुए सामने पे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है कलेजी खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। ईद का सेकंड डे तो आप लोगों को शो करवाते हैं कि आज का ईद का सेकंड डे कैसे गुजरता है। और यहाँ पे मैंने कलेजी खा ली थी, काफ़ी मज़े की बनी थी। इसके बाद हम लोग जो बैठ गए थे गोश्त वगैरह का काम करने। अब्बू जो है अम्मी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह का जो है गोश्त वगैरह के हिस्से करने हैं, क्योंकि आज हमने जो है गाय का जो है गोश्त तकसीम करना था, ठीक है। जो हमारा हिस्सा हुआ था उसका भी हमने जो देना था और डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसके बाद जो है यहाँ पर अम्मी ने मुझे शॉपर्स पर लिखने के लिए कहा कि आप जो है नेम्स वगैरह लिख दो, जो ताकि जो है गोश्त वगैरह अलग रह सके। तो यहाँ पर जो मैं मार्कर वगैरह लेकर बैठ चुका था गोश्त की थैलियाँ बनाने और जो है अम्मी को फ्रिज में जो हिस्सा अलग अलग रखना था ताकि याद रहे। इसके बाद जो है दरवाज़े पर नॉक हुआ, मैंने दरवाज़े पर देखा तो ये जो है हमें रिसीव हुआ था गोश्त वगैरह और ये बास्केट के साथ। तो ये भी आ चुका था, रिलेटिव्स वगैरह के घर से जो है गोश्त आ रहा था। इसके थोड़ी देर बाद दूसरा नॉक हुआ और ये वाला भी हमें बिल्डिंग में से गोश्त रिसीव हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो हर जगह बर्तन वगैरह थे, अम्मी अब्बू और हम लोग सब बैठे हुए थे। हम लोग यहाँ पे गोश्त के हिस्से वगैरह कर रहे थे और जो भी था कीमे वगैरह का अलग कर रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ईद का सेकंड डे यहाँ पे अम्मी ने जो है मावा बनाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि दूध का जो है वो हाल बेहाल हो गया था, वो फट चुका था। तो इसके बाद अम्मी ने जो यहाँ पे मावा बनाने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे थोड़ा मावा घुमा रहा था क्योंकि अम्मी गोश्त का काम कर रही थी। इसके बाद मैं जो है बिल्डिंग में गोश्त देने के लिए निकल गया था। अम्मी अब्बू को अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए मैं यहाँ से निकल गया। इसके बाद मैं जब आया तो अब्बू जो यहाँ पे गोश्त के शॉप पर रखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा मैं कीमा करवा के लाया हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अब्बू आ चुके थे और अब्बू आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं कि मैं जो कीमा करवा के आ चुका हूँ। इसके बाद अम्मी जो अपने काम पे लग चुकी थी, अम्मी यहाँ पे पपीता का जो है कुछ पेस्ट वगैरह बना रही थी, जो वो हम लोग चांद रात को लेकर आए थे। इसके बाद अम्मी का यहाँ पे पेस्ट वगैरह इस तरह जमने के लिए बिल्कुल हो गया था तैयार। ये अम्मी ने यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है स्टार्ट कर दिया था बनाना वगैरह। इसके बाद हमारा दोपहर का खाने की भी तैयारी हो गई थी और यहाँ पे हम लोग दोपहर का खाना खाने के लिए बैठ गए थे। इस वक्त हमें फ़ोन आया था कि जो हमारी फूफो आ रही हैं, तो इसलिए जो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं और इसके लिए हमने तैयारी वगैरह शुरू कर दी थी, सही है। और यहाँ पर जो है हम लोग खाना वगैरह खा के बैठ ही रहे थे और इसके बाद जो है हमने कहा कि जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फिर सफाया भी शुरू करनी है। दोपहर का खाने का टाइम हो चुका था तो हम लोग ये खाने बैठ गए। गेस्ट जो है शाम तक आने वाले थे, तो अभी हमने कहा चलें जी जलेबी वगैरह भी खाते। जलेबी भी आ गई थी। इसके बाद जो है हमने अब्बू जो है सोफ़े पर बैठ चुके थे ताकि गेस्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। शाम हो चुकी थी, मगरिब का वक्त होने वाला था बल्कि, और यहाँ पर हमारे रूम वगैरह की सफाई हो चुकी थी। अम्मी और वगैरह हमने जो मिल के रूम की सफाई वगैरह की। इसके बाद अम्मी ने जो पूरा टेबल भी अच्छी तरह क्लीन अप कर लिया था। अम्मी तैयारियों पे लग चुकी। इसके बाद मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारी जो जब से एग्ज़ाम्स खत्म हुए तुमने अपनी बुक्स वगैरह सेट नहीं की, क्योंकि एग्ज़ाम्स पर ईद वगैरह आ गई थी तो मैं अपने जो है बुक्स वगैरह सेट नहीं कर पाया था। जल्दी से मैंने बुक्स वगैरह भी सेट कर ली। यहाँ पे सारा रूम अच्छी खासा क्लीन हो गया था और काफ़ी गर्मी हो रही थी क्योंकि पंखा बंद करके जो है सफाई वगैरह की थी ताकि जो है मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ। इसके बाद यहाँ पर शॉपर्स वगैरह जो है गेस्ट लेकर आए थे गोश्त के और यहाँ पर जो है तैयारियाँ वगैरह चल रही थी। अम्मी ने जो है यहाँ पर आज गोला कबाब, बड़े मज़े की गोला कबाब बनाई थी। मेरे मुँह पर तो देख के पानी आ गया भाई, इतने मज़े की गोला कबाब। यहाँ पे जो है अम्मी की कबाब तैयार हो गई थी। नीचे उन्होंने प्याज की लेयर भी रखी थी। खैर मुझे प्याज पसंद नहीं है लेकिन गोला कबाब में अच्छी रखी थी, गोल्डन फ्राई। और यहाँ पे जब मैंने पहला बाइट अपने मुंह में गोला कबाब का डाला तो मेरी दिल से आवाज़ एक ही निकली, क्या है मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसके बाद पराठे वगैरह का भी अरेंजमेंट हो गया था। रोटी वगैरह का सॉरी पराठे तो हमने नहीं खाए थे, हमने तंदूर खाई थी क्योंकि ईद के सेकंड डे पे जो पराठे की शॉप सारी बंद थी तो हमें जो तंदूर मिली। यहाँ पे हम लोग खाने बैठ गए थे। व्लॉग पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।